क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ कहा जा चुका हो तब भी कुछ बचा रह जाता है? कुछ ऐसा जिसे न बोला जा सकता है, न सुना जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। यही वह रहस्य है जो भगवत गीता के उस गुप्त, अदृश्य, अघोषित और रहस्यपूर्ण 701वें श्लोक में छिपा है, जो वास्तव में कोई श्लोक नहीं बल्कि एक मौन है, एक विराम है, एक ऐसी अलिखित वाणी है जो ब्रह्मांड के उस कोने से आई है जहां शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है और आत्मा का स्पंदन प्रारंभ होता है। भगवत गीता, जिसकी रचना महाभारत के युद्ध के पहले क्षणों में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को आत्मा, धर्म, जीवन और ब्रह्म के रहस्यों को समझाने के लिए की गई थी, अपने 700 श्लोकों में संपूर्ण प्रतीत होती है। परंतु क्या कोई सोच सकता है कि जब अर्जुन ने अपने सारे प्रश्न पूछ लिए, जब उसे कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, ध्यान और निर्गुण सच्चाई के सभी द्वार खोल दिए गए, तब भी अंत में श्री कृष्ण ने जो सबसे बड़ा उपदेश दिया वह बिना बोले दिया गया था। वह 701वां श्लोक है जो किसी भी ग्रंथ में नहीं पर हर साधक के हृदय में लिखा होता है। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन करवा देने के बाद कुछ नहीं कहा, बल्कि उस मौन में स्वयं ब्रह्म को अर्जुन के हृदय में उतार दिया। वह ब्रह्म जो न करता है, न भोगता, न कर्म है, न अकर्म, न पुरुष है, न प्रकृति, वह जो केवल अहम ब्रह्मास्मि है। और उस अनुभूति में जब अर्जुन के भीतर से भय समाप्त हुआ, संशय पिघल गया और मैं शब्द का बंधन टूट गया, उसी क्षण अर्जुन ने स्वयं वह अनुभव किया जिसे समझाने के लिए 700 श्लोक भी पर्याप्त नहीं थे। इस 701वें श्लोक को न आप शास्त्रों में पाएंगे, न प्रवचनों में, न ही किसी संस्कृत व्याकरण में, क्योंकि यह आत्मा की भाषा में लिखा गया है और आत्मा की भाषा मौन होती है। इसका उच्चारण नहीं होता, इसका केवल अवतरित होना होता है। और जैसे ही वह चेतना उतरती है, साधक के भीतर एक प्रकाश फूटता है जो कहता है, अब मुझे और कुछ जानना नहीं, क्योंकि अब मैं जानने वाला नहीं, स्वयं ज्ञान स्वरूप हो गया हूं। गीता का यह 701वां श्लोक उन सब के लिए है जो अपने भीतर युद्ध भूमि में खड़े हैं, जहां रिश्ते, इच्छाएं, अहंकार और मोह सब एक साथ खड़े हैं और आत्मा हथियार छोड़ने को विवश हो जाती है। उस क्षण जब व्यक्ति कहता है, मैं नहीं जानता क्या सही है, उसी क्षण श्री कृष्ण भीतर प्रकट होते हैं और तब वह मौन संवाद प्रारंभ होता है। एक ऐसा संवाद जो बिना शब्दों के होता है, लेकिन जिसमें पूरा जीवन बदल जाता है। यही 701वां श्लोक है जो कहता है, जब तुम अपनी दृष्टि हटा लेते हो इस देह, जाति, कुल, कर्म, भय, दोष और फल से, तब तुम वह बन जाते हो जो तुम पहले ही थे लेकिन भूल गए थे। और उस स्मरण का नाम ही है आत्मज्ञान। यही वह श्लोक है जिसे हजारों सालों से साधक ध्यान में खोजते हैं। यही वह मौन अनुभव है जो ऋषियों की समाधि में उतरता था। और यही वह अलिखित वाक्य है जिसे कबीर ने कहा, जो कहे सो जाने नहीं, जो जाने सो कहे नहीं। क्योंकि जो 701वां श्लोक जान गया वह मौन हो गया, वह गूंगा नहीं हुआ, लेकिन उसकी भाषा उस मौन से बड़ी हो गई जो शब्दों से परे है। यही वह क्षण है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। न गुरु ने शिष्य को बताया, न ईश्वर ने भक्त को वरदान दिया, बल्कि चैतन्य ने चैतन्य को उसकी ही झलक दे दी। और उस अनुभूति में जब अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह एक प्रतीक था। यह दिखाने के लिए कि अब कर्म केवल कर्तव्य नहीं, वह तो अब समर्पित चैतन्य है। और वह चैतन्य न तो मारता है न मरता है, वह केवल लीला करता है। और जब साधक इस 701वें श्लोक को अपने ध्यान, मौन और अनुभव में ग्रहण करता है, तब उसे समझ आता है कि गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक प्रवेश द्वार है स्वयं की ओर लौटने का। और उसके अंतिम द्वार पर कोई अंतिम श्लोक नहीं लिखा होता, वहां सिर्फ मौन होता है। क्योंकि जहां ईश्वर स्वयं उतरता है वहां शब्द अशक्त हो जाते हैं, वहां सिर्फ उपस्थिति होती है। और उस उपस्थिति का नाम ही है श्री कृष्ण। और वह उपस्थिति ही 701वां श्लोक है जो हर आत्मा में जन्म से ही मौजूद है। बस उसे सुनने के लिए भीतर की चुप्पी में उतरना होता है।